Hi friends, welcome back to SAG Academy. Today we are going to start chapter 1, Cell, the Structural and Functional Unit. This is the part 1. I have covered 3 topics. What is cell, cell theory and prokaryotic and eukaryotic cell. Book which we are going to use is Living Sciences Biology of Ratna Sagar, class 9th. So let's continue. First topic is what is cell. I have made the notes and the whole thing is briefly explained in this. So we are going to go with it. What is cell? Cell is the structural and functional unit of a living being. So cell से हमें हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है. There are about 100 trillion of cells in an adult and 2 trillion of cells in a newborn baby's body. एंड सेल ही फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं की वजह से फंक्शन होता है. सेल स्ट्रक्चर कैसे देते हैं कि सेल ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू, ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड देन दे ग्रुप टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो अबाउट सेल. अ सेल इज़ माइक्रोस्कोपिक, आई वेरी स्मॉल. सेल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सेल होता है, जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, वो खुद एग्जिस्ट कर सकता है. उसका थर्ड है ऑल, और सेकेंड है ऑल न्यू सेल अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. हम लोगों ने बचपन में 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है कि सेल कैसे दो, बाइनरी फिशन हमने पढ़ा है. तो इसमें भी यही चीज़ बता रहा है कि ऑल न्यू सेल अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. कि एक सेल था, सेल प्री उसमें डिवीजन हुआ और वो 2 सेल बन गए. बाइनरी फिशन का मैं आपको बता रहा हूँ, और 2 सेल हो गए. ऐसे करके सेल पुराने सेल से आते हैं, कहीं से इन्वेंट नहीं होते. तीसरा है ऑल लिविंग बीइंग स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल. हम सब लोग एक सिंगल सेल होते हैं, 2 सेल्स कंबाइन एंड वी आर अ सिंगल सेल. एंड देन हम लोग जब बॉर्न होते हैं तब हम लोग की बॉडी में, बच्चों की बॉडी में 2 ट्रिलियन सेल्स हो जाते हैं. तो जो एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए और धीरे धीरे करके वो 2 ट्रिलियन हो गए. एक रफ फिगर है 2 ट्रिलियन. द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. जो हमारी बॉडी में पुराने और मतलब वो जो पुराने सेल होते हैं, जैसे RBCs 120 डेज़ के बाद नए आ जाते हैं, वैसे ही जो पुराने सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से. अब नीचे इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल मेड ऑफ. सेल इज मेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन होती है बहुत स्पेशल होती है, कुछ स्पेशल मटेरियल्स को ही अंदर आने देती है, और ये आपको याद करना होगा. बस इसमें 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि इन एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ओनली लिमिटिंग मेम्ब्रेन. जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक ओनली लिमिटेड, इसके अलावा उनमें कुछ नहीं होता. जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल भी होती है. तो एक इसमें क्वेश्चन है रीजनिंग का कि वाई गिव रीज़न वाई सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो हम इसको, अगर ये कभी एग्जाम में आता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: सेल ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू, ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं: डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स टू आवर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल skeleton system, muscular system, respiratory system, etc. and the functioning these system and the functioning of these system is responsible for the functioning of living organism. उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है सेल थ्योरी. व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी stated at the basic cell theory stated cell as the basic structural and functional unit of all living beings. तो किसने सेल थ्योरी दी? मैथिस सैचलेडन इन 1838. यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1838, एंड थियोडर सैचवान इन 1839. इन दोनों लोग ने सेल थ्योरी दी. पर इसमें एक और बात हमें याद रखनी है. इन 1885 रुडोल्फ वर्च्यो एडेड अ फ्रेज
omnis cellula e cellula, मीनिंग ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद जो हमें सेल थ्योरी में जो 5 पॉइंट हैं, बहुत बेसिक पॉइंट है, हमें याद रखने हैं, 4 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये 3 नाम एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। अब गिव 5 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये तो चैप्टर का नाम ही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सब हम लोग सेल के कंपोज होते हैं, ये भी बहुत आसान है। तीसरा है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको हमें इसमें क्या स्पेशल है कि इसको रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में प्रपोज किया है। फोर्थ है ऑल सेल्स आर अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन बट वेरी इन फिजिकल अपीयरेंस। ये एक टॉपिक है कि जैसे कई चीज़ें होती हैं जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है पर जो उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है वो अलग होता है, ये इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। और 5वां है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। 4 तो ऐसे याद हो जाते हैं, एक को हम लोग को याद करने की ज़रूरत है, बाकी 4 तो ईजी हैं। तो ये 5 पोस्टुलेट हैं। और उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल, या फिर हम उसको कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसकी एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होती है, और यूकैरियोटिक सेल जिसकी प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। मैंने इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैंने इसका डिफरेंस बताया है सीधा सीधा, तो एक बार देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक हैव एडवांस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल्स हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Prokaryotic cell has no nucleus, eukaryotic cells has nucleus. They have prokaryotic are single DNA molecule, eukaryotic are 2 or more DNA molecule. Prokaryotic lack several cell organelles like ER, lysosome. Eukaryotic will have well developed membrane bound nucleus such as ER, have membrane bound organelles such as ER, lysosome etc. यहाँ गलत लिख दिया मैंने। 6th है these are found in bacteria, cyanobacteria। cyanobacteria को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। these are found in higher plants and animal। ये बेसिक 6 पॉइंट का डिफरेंस है जिसको हम लोग को याद भी करना है, समझना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर कभी एग्ज़ाम में पैराग्राफ के बेस में पूछा जाता है तो इसमें यही चीज़ है। हम जैसे मैं आपको प्रोकैरियोटिक एग्जांपल देता हूँ, हमें इसमें बस बढ़ा के लिखना है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस। उसके बाद कहते हैं द न्यूक्लियर मटेरियल इन दिस सेल इज़ नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हम तीसरा कह सकते हैं कि तीसरे पॉइंट का चौथे पॉइंट का हम ये कह सकते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ऐसे करके हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ सेल, माइक्रोस्कोप और स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल एंड सेल शेप, साइज एंड नंबर बताऊंगा। हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे थे ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, और अब कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहें। थैंक यू।